एक और बड़ी खबर का फिलहाल रुख करेंगे। मेयर का नाम तय करने के लिए बीजेपी भी बैठक कर रही है और उसी को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। जयपुर से बड़ी खबर, भाजपा मुख्यालय में शुरू हुई चुनाव समिति की बैठक। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश बैठक में मौजूद और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े। मेयर के नाम को तय करने को लेकर यह बैठक भाजपा मुख्यालय में शुरू हो गई है। चुनाव समिति की बैठक, संगठन महामंत्री और साथ ही प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के वो वीसी के जरिए बैठक से जुड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ वहां पर हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी भी इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हालांकि वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। स्वास्थ्य कारणों के चलते वो इस बैठक से नहीं जुड़ पाए, बैठक में आ नहीं पाए और इसलिए वीसी के जरिए बैठक से जुड़े हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बैठक में मौजूद हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी बैठक में मौजूद हैं। साथ ही मेयर का नाम तय करने को लेकर यह बैठक है चुनाव समिति की। जयपुर से अपडेट आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी बैठक में मौजूद हैं। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, विधायक रामलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी भी इस बैठक में मौजूद हैं। मेयर का नाम तय करने को लेकर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक शुरू हो गई है। संगठन महामंत्री और प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। भाजपा मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी मौजूद हैं बैठक में। बड़ी अहम बैठक है। जयपुर से अपडेट आपको बता रहे हैं, भाजपा मुख्यालय में मेयर का नाम तय करने को लेकर बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हालांकि इस बैठक से वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, बैठक तो शुरू हो गई और अब यहां पर भी पूरी कवायद हो गई है मेयर का नाम तय करने को लेकर। देखिए मनीषा, आज मेयर के प्रत्याशी के नामांकन के दाखिल का अंतिम दिन है और 3:30 बजे तक ही मेयर के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकता है और उसी को लेकर बीजेपी ने अभी तक अपने सभी 6 निगमों में मेयर प्रत्याशी के नाम तय नहीं किए हैं और निगम चुनाव समिति जो बनाई गई थी निगम चुनाव को लेकर, उस समिति की बैठक यहाँ पर अभी भाजपा मुख्यालय में चल रही है और इसी बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है और थोड़ी देर में मेयर पद के प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा, उस पर मुहर लगेगी और तमाम समीकरणों को लेकर यहाँ पर इस चुनाव समिति
समिति की बैठक में चर्चा हो रही है। तीनों केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की तबियत नासाज होने के चलते वो वीसी के जरिए बैठक से जुड़े हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की भी तबियत नासाज है, वो भी वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। और मेयर के प्रत्याशी को लेकर कि कौन सा ऐसा नाम जो भविष्य में पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिले, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर मेयर के प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। और खासतौर पर बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है। हालांकि जो 6 निगम है उसमें से 2 ही जो निगमों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, वहां पर वोट बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी ने रणनीति तय की है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वॉकआउट नहीं देना चाहती है। सभी 6 जो निगम है वहां पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। उसी की रणनीति को लेकर मंथन चल रहा है और थोड़ी देर में मेयर के नाम के प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। हालांकि काफी सारे जयपुर ग्रेटर की बात की जाए तो जयपुर ग्रेटर में खूब सारे ऐसे मजबूत नाम है, क्योंकि जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों ही जगह महिला ओबीसी की सीट आई है। ऐसी स्थिति में पार्टी ऐसे नाम की तलाश कर रही है जो भविष्य में पार्टी को एक राजनीतिक लाभ भी दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा जो मजबूत नाम है, जैसे सौम्या गुर्जर एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, सीलदाबाई है, रश्मि सैनी है, सुप्रीत बंसल है, ऐसे खूब सारे नाम है जयपुर ग्रेटर में जिनके नामों को लेकर यहाँ पर मंत्रणा चल रही है। तब सभी प्रकार से लॉबिंग भी की जा रही है। लेकिन अब जो अंतिम मुहर जो लगेगी वो इस चुनाव समिति की बैठक में होगी। फिलहाल ये आधे घंटे से बैठक चल रही है और इस बैठक में जो नाम आए हैं, जिन्होंने दावेदारी जताई है, उन दावेदारों के नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पार्टी उसी नाम पर मुहर लगाएगी जो जयपुर के लिहाजे से भी सही हो और तमाम जो पार्षदों की जो इच्छा के अनुरूप भी वो हो, और सबसे बड़ी बात भविष्य में राजनीतिक लाभ पार्टी को मिले। उसी को देखते हुए इसका मेयर के नाम का ऐलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बैठक में जो प्रभारी लगाए गए थे निगम चुनाव के, मदन दिलावर जो ग्रेटर के प्रभारी थे, सह प्रभारी रामलाल शर्मा चोमू के विधायक है, वो यहाँ पर बैठक में पहुंचे। उससे पहले, इस बैठक से पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम जो निर्वाचित पार्षद हैं उनसे भी उनके सुझाव लिए गए हैं कि आपकी पसंद में कौन सा प्रत्याशी मेयर के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। उनसे भी पर्चियां ली गई है। 88 पार्षद जयपुर ग्रेटर में निर्वाचित होकर आए हैं, उन सभी से उनसे पर्ची ली गई है। उन्होंने अपने अपनी पसंद के नाम दिए हैं। उन सबकी भी यहाँ बैठक में उन पर्चियों के हिसाब से कि जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा नाम आया है तो उस पर भी मुहर लगेगी। तो तमाम रायशुमारी के बाद में नवनिर्वाचित जो पार्षद है उनकी भी यहाँ पर सुझाव लिए गए हैं। उन सुझावों को भी यहाँ पर बैठक में रखा जाएगा और साथ ही जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में नाम फाइनल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात मनीषा ये हो जाती है कि इस बार कहीं ना कहीं जो पार्षदों की जो टिकट वितरित हुए थे उसमें भी संगठन की काफी कुछ ज्यादा चली थी। हालांकि विधायकों की और पूर्व विधायकों जो रहे थे, प्रत्याशी थे विधानसभा के, उनकी भी यहाँ पर सलाह ली गई थी और उन्होंने भी टिकट वितरित किए थे। लेकिन बड़ी तादाद में पहली बार ये देखने को मिला है कि जब भी कभी निकाय चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, तो वहां का जो क्षेत्रीय विधायक होता है वही टिकट वितरित करता है। लेकिन इस बार संगठन का काफी कुछ हस्तक्षेप है और ये मानकर चला जा रहा है कि संगठन की पसंद का ही कोई मेयर का प्रत्याशी बनेगा। इसी को लेकर इस बार जो विधायक हैं, जो जयपुर ग्रेटर क्षेत्र के जो विधायक आते हैं बीजेपी को, उनको कुछ यहाँ पर ज्यादा उनसे सुझाव नहीं लिए जा रहे, उनकी सलाह नहीं ली जा रही। इस स्थिति में वो विधायक भी हल्के कहीं कहीं नाराज है। लेकिन ये नाराजगी बीजेपी को कहीं भारी भी पड़ सकती है मनीषा, क्योंकि मेयर के उपचुनाव जब 2019 में हुआ था तो वो परिणाम कुछ बीजेपी के लिए अच्छा नहीं था। जिस प्रकार की बगावत हुई और 61 से 62 के लगभग बीजेपी के पार्षद थे, 18 पार्षद कांग्रेस के थे। लेकिन जिस प्रकार से उपचुनाव में मेयर जो अशोक लाहौटी जब मेयर थे और वो विधायक बन गए थे तो मेयर की कुर्सी खाली हुई। ऐसी स्थिति में जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी में जिस प्रकार की बगावत देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ऐसी स्थिति में सभी के सुझाव यहाँ पर लिए जा रहे हैं। सभी जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं उनके भी सुझाव लिए जा रहे हैं और संगठन स्तर पर भी पूरी मंत्रणा की जा रही है कि ऐसा नहीं हो कि हम किसी ऐसे चेहरे को आगे कर दें और कहीं ना कहीं बगावत हो जाए, नाराजगी हो जाए और एक बड़ा खामियाजा पार्टी में यहाँ पर देखने को मिले। इसीलिए पूरा मंत्रणा यहाँ पर की जा रही है और सभी लोगों की रायशुमारी और सुझाव के बाद ही सभी 6 निगमों में मेयर प्रत्याशी के नामों का ऐलान होगा। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो देखिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और फिलहाल तक की अगर बात करें तो रात तक तो संगठन और नेता कोई नाम तय नहीं कर पाए। लेकिन बात पुराने नेताओं की अगर करें तो उनकी ओर से शील धवाई का नाम सामने आया। युवा भाजपा सौम्या गुर्जर को आगे बढ़ाती हुई दिखी। लेकिन ये बैठक है, इसके बाद ही फैसला